आप सबको कंबाइंड फैब्रिक्स लिमिटेड में खुश आमदीद। आज यहाँ इकट्ठे होने का मकसद आपको कंपनी की बुनियादी मालूमात देना और नज्म ज़ब्त के बारे में आगाही फराहम करना है। कंपनी का तारुफ। कंपनी का नाम कंबाइंड फैब्रिक्स लिमिटेड है और ये 1993 में वजूद में आई। कंबाइंड फैब्रिक्स लिमिटेड एक निटवेयर कंपनी है और यहाँ काम करने वाले मुलाजमीन की तादाद 6,500 से जायद है। कंपनी के बड़े कस्टमर्स में लिवाइज, डोकर्स और मल्वाकी शामिल हैं। इसके अलावा और भी कस्टमर्स हैं। कंबाइंड फैब्रिक्स लिमिटेड के सीईओ का नाम शेख जफर महमूद साहब है और उनके बेटे शेख आतिफ साहब और शेख तारिक साहब कंपनी के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा अब्दुल समद गिल साहब डायरेक्टर ऑपरेशंस, मुदस्सर साहब डायरेक्टर मार्केटिंग, मोहम्मद खालिद साहब डायरेक्टर टेक्निकल और कर्नल उस्मान साहब कंपनी के सीओओ हैं। हाजिरी और फैक्ट्री कार्ड हासिल करने का तरीका। काम का दौरानिया 9 घंटे होगा, जिसमें से 1 घंटा खाने की ब्रेक होगी। शिफ्टों वाले डिपार्टमेंट में काम करने वाले मुलाजमीन अपनी शिफ्ट के हिसाब से काम करेंगे। कंपनी के पहले दिन मुलाजमीन को एचआर की तरफ से आरजी गेट पास दिया जाता है, जिसको आप फैक्ट्री कार्ड ना मिलने तक बतौर फैक्ट्री और हाजिरी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 दिनों के अंदर एचआर आपको फैक्ट्री कार्ड फ्राहम कर देगा। एचआर से फैक्ट्री कार्ड मौसूल करते वक्त आपको आरजी गेट पास एचआर में जमा करवाना होगा। फैक्ट्री में दाखिल होते वक्त तमाम नॉन मैनेजमेंट स्टाफ की सिक्योरिटी चेकिंग की जाती है। सिक्योरिटी चेक के बाद आप अपना फैक्ट्री कार्ड हाजिरी मशीन पर स्कैन करेंगे और हरी लाइट पे फैक्ट्री में दाखिल हो जाएंगे। अगर लाल लाइट रूनुमा होती है या आपका फैक्ट्री कार्ड हाजिरी मशीन पर स्कैन नहीं हो रहा, तो फौरी तौर पर गेट पर मौजूद एचआर डिपार्टमेंट के नुमाइंदे से राब्ता करें, या अगर आप कार्ड घर भूल गए हैं तो गेट में मौजूद मैनुअल हाजिरी का फॉर्म भरकर एचआर डिपार्टमेंट में जमा करवाएं। फैक्ट्री कार्ड गुम हो जाने की सूरत में एचआर से नए कार्ड का फॉर्म लेकर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 50 रुपए फीस अदा करें और फॉर्म एचआर में जमा करवा दें। 24 घंटे में आपको नया फैक्ट्री कार्ड फ्राहम कर दिया जाएगा। आर्जी और मुस्तकिल तकर्री। आपकी मुलाजमत के पहले 3 माह आर्जी तकर्री के होंगे, जिसके दौरान आपकी कारकर्दगी को परखा जाएगा। इन 3 माह में आपको छुट्टी की इजाजत नहीं होगी। अगर किसी इमरजेंसी की वजह से आपको छुट्टी करनी पड़ जाती है तो आपको अपने एचओडी की अप्रूवल लेनी होगी, वरना आपकी तनख्वाह में से छुट्टी की कटौती की जाएगी। आर्जी दौरानिये में आप किसी भी वक्त बगैर नोटिस के नौकरी छोड़ के जा सकते हैं और कंपनी भी बगैर किसी नोटिस के आपको मुलाजमत से खारिज कर सकती है। 3 माह का आर्जी दौरानिया खत्म होने के बाद आपका एचओडी आपकी कारकर्दगी एचआर की तरफ से दिए गए फॉर्म पर बताएगा। अगर आपकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श होगी तो आपकी मुलाजमत को मुस्तकिल कर दिया जाएगा। मुस्तकिल होने के बाद मुलाजमत छोड़ते वक्त आपको 1 माह कबल नोटिस देना होगा, और अगर कंपनी आपको फारिग करती है तो वो आपको 1 माह कबल नोटिस देगी। अगर आप 1 माह कबल कंपनी को नोटिस नहीं देंगे तो आपकी फाइनल सेटलमेंट से कटौती की जाएगी, और अगर कंपनी 1 माह कबल नोटिस नहीं देगी तो कंपनी आपको 1 माह की इजाफी तनख्वाह देगी। अगर किसी मुलाजिम को मिसकंडक्ट यानी लड़ाई झगड़ा, धोखाधड़ी, नशा आवर चीजों का इस्तेमाल या कोई भी गैर कानूनी हरकत में मुलव्विस होने की सूरत में फैक्ट्री से निकाला जाता है तो उसे किसी किस्म का नोटिस या इजाफी तनख्वाह नहीं दी जाएगी। छुट्टियों की तफसील। मुस्तकिल होने की सूरत में आपको बीमारी में 8, किसी भी किस्म के जरूरी काम के लिए 10 और 1 साल मुकम्मल होने पर 14 सालाना छुट्टियां मिलेंगी। इसके अलावा गवर्नमेंट की ऐलान करदा छुट्टियां भी होंगी, और अगर किसी काम के लोड की वजह से आपको इतवार या किसी भी छुट्टी वाले दिन काम पर बुलाया जाएगा, इसके एवज सीपीएल यानी कॉम्प्लीमेंट्री छुट्टी दी जाएगी। माहाना तनख्वाह और बैंक अकाउंट। आपकी तनख्वाह आपके कंपनी बैंक अकाउंट में 1 ता 10 तारीख तक ट्रांसफर कर दी जाएगी। अपने बैंक अकाउंट बनवाने के लिए आप एचआर डिपार्टमेंट में तशरीफ लाकर मुंतखब नुमाइंदे से मिलें और कागजात मुकम्मल करवाएं।
जैसे ही एचआर के नुमाइंदे को बैंक की तरफ से आपका एटीएम कार्ड मौसूल होगा, आपको एचआर डिपार्टमेंट की जानिब से कार्ड की मौसूली और बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए कॉल करके बुलाया जाएगा। बैंक अकाउंट से मुतल्लिक रहनुमाई के लिए एचआर डिपार्टमेंट से राब्ता करें। कंपनी की तरफ से दिए जाने वाले फवायद। कंबाइंड फैब्रिक्स लिमिटेड अपने वर्कर्स को मुंदरजा झैल फवायद फराहम करती है। नंबर 1, प्रोविडेंट फंड। आपकी तनख्वाह से 8.34% माहवार कटौती होगी और इस रकम को दुगना करके जमा रखा जाएगा और मुलाजमत खत्म होने की सूरत में आपको अदा की जाएगी। मुस्तकिल होने के बाद 80% तक अपनी हाजिरी के मुताबिक पीएफ निकलवा सकते हैं। 6 माह बाद पीएफ दोबारा निकलवा सकते हैं, जिसके लिए आपको एचआर डिपार्टमेंट में दरख्वास्त जमा करवानी होगी। नंबर 2, ईओबीआई। कंपनी आपको ईओबीआई में रजिस्टर करवाएगी। आपकी तनख्वाह में से कम अज कम उजरत का 1% माहवार कटेगा और कम अज कम उजरत का 5% कंपनी आपके लिए ईओबीआई में जमा करवाएगी, जिससे मुलाजमत की उम्र खत्म होने के बाद माहवार आपको बगैर मुलाजमत मुकर्रर करदा रकम बतौर पेंशन मौसूल हुआ करेगी। इसके अलावा अगर किसी वर्कर की कम अज कम 3 साल तक कंपनी की तरफ से ईओबीआई कंट्रीब्यूशन की जा चुकी है, तो वर्कर की वफात के बाद उसकी फैमिली को ईओबीआई की तरफ से फैमिली पेंशन मिलेगी। माजूरी की सूरत में माजूरी पेंशन मिलेगी, जिसके लिए कम अज कम 5 साल की ईओबीआई कंट्रीब्यूशन लाजमी है। ईओबीआई बुढ़ापे की ग्रांट भी फराहम करती है, अलबत्ता इसके लिए कंपनी की जानिब से कम अज कम 2 साल की कंट्रीब्यूशन होना लाजमी है। नंबर 3, सोशल सिक्योरिटी। जिन मुलाजमीन की तनख्वाह सोशल सिक्योरिटी इदारे की तय करदा माहाना उजरत के मुताबिक होगी, जो कि उन मुलाजमीन को सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर करवाएगी। सोशल सिक्योरिटी के मुकर्रा इदारों से आप अपना और अपने रजिस्टर्ड घर वालों का इलाज मुफ्त करवा सकते हैं। इसके अलावा उनके इदारों से आप अपने बच्चों को मुफ्त तालीम भी दिलवा सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड वर्कर्स को वेलफेयर बोर्ड से फ्री तालीमी वजीफा, 6 लाख रुपए डेथ ग्रांट और 1 लाख रुपए की माली इमदाद की भी सहूलत फराहम की जाती है। सोशल सिक्योरिटी माली इमदाद के साथ साथ कुरानदाजी की बुनियाद पर मकानों प्लाट्स की सहूलत और हज की सादत भी मुहैया करता है। सोशल सिक्योरिटी इदारे की सहूलियात अपने वर्कर्स तक पहुंचाने के लिए इदारे की पूरी इदायगी कंपनी की तरफ से की जाती है। नंबर 4, मेडिकल इंश्योरेंस। जो मुलाजमीन सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड नहीं हैं, ऐसे मुलाजमीन को कंपनी पॉलिसी के मुताबिक इलाज और मुआवजा की सहूलत फराहम की जाती है। नंबर 5, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस। कंपनी अपने तमाम वर्कर्स की लाइफ इंश्योरेंस करवाती है, जिसके तहत वर्कर की वफात के बाद उसके घर वालों को 5 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जाती है। नंबर 6, एडवांस की सहूलत। आप जरूरत पड़ने पर अपनी तनख्वाह में से एडवांस भी निकलवा सकते हैं, जिसके लिए आपको महीने की 15 तारीख से पहले दरखास्त एचआर डिपार्टमेंट में जमा करवानी होगी। नंबर 7, फौरी तिब्बी इमदाद। अगर ड्यूटी पर आपकी तबीयत खराब होती है या कोई चोट लगती है, तो इस सूरत में तिब्बी इमदाद के लिए डॉक्टर और अद्वियात की मुफ्त सहूलत मौजूद है। ज्यादा तबीयत खराब होने की सूरत में कंपनी की एम्बुलेंस 24/7 आपकी खिदमत में पेश है। नंबर 8, बोनस और WPPF। मुनाफा की सूरत में साल में एक इजाफी तनख्वाह बोनस के तौर पर दी जाएगी, जिसमें आधा बोनस ईद उल फित्र और आधा ईद उल अजहा पर दिया जाएगा। इसके अलावा कंपनी के सालाना मुनाफा में से 5% तमाम मुलाजमीन में पाकिस्तान के कवानीन के तहत तकसीम किया जाएगा। नंबर 9, पार्किंग की सहूलत। कंपनी की तरफ से फ्री पार्किंग की सहूलत मौजूद है। नंबर 10, कैंटीन। वर्कर्स और मैनेजमेंट स्टाफ के लिए कैंटीन की सहूलत मौजूद है, जहां मयारी और सस्ता खाना दस्तयाब किया जाता है। नंबर 11, वक्त की पाबंदी का अलाउंस। हर 6 माह के बाद तमाम वर्कर्स की सिस्टम से हाजिरी दी जाती है। वक्त की पाबंदी 100% होने की सूरत कंपनी पॉलिसी के मुताबिक इनाम दिया जाता है। कवानीन ज़वाबित और नज़्म ज़ब्त। वर्कर्स को चाहिए कि वो अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करें, फैक्ट्री में मुस्बत रवैया रखें, अपनी टीम के लोगों की मदद करें और एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखें। सिर्फ अपना फायदा देखने की बजाय
अपनी कंपनी के फायदे का भी ख्याल रखें, क्योंकि कंपनी की तरक्की के साथ ही हम सब की तरक्की है। अपनी टीम के साथ मिलकर डिपार्टमेंट के टारगेट्स को पूरा करें। आपकी कारकर्दगी जितनी अच्छी होगी, इसी हिसाब से ही आपकी तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा। आपकी मुकम्मल ट्रेनिंग की जाएगी, जिससे आपकी मालूमात और हुनर में इजाफा होगा। अगर किसी तरह की कोई भी परेशानी या मुश्किल है तो अपने लाइन मैनेजर से रुजू करें, और अगर वो भी मसला हल ना करें तो एचआर डिपार्टमेंट में भी रुजू कर सकते हैं। कंपनी के मदरजा झैल किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी करने की सूरत में कंपनी पॉलिसी के मुताबिक सजा दी जाएगी। वक्त की पाबंदी करें, बाकायदगी से लेट आने वालों को वार्निंग दी जाएगी। तमाम मुलाजमीन मुनासिब और साफ सुथरे कपड़े पहन के आएं और अपने इर्द गिर्द भी सफाई का ख्याल रखें। कंपनी मर्दों और औरतों को बराबरी के हकूक फराहम करती है और ख्याल रखती है कि किसी किस्म की ज्यादती ना हो। काम के दौरान दस्तयाब की जाने वाली तमाम सहूलियात और आलात को तरीके से इस्तेमाल करें और छुट्टी के वक्त फैक्ट्री में ही छोड़ के जाएं। अपने मैनेजर और सुपरवाइजर इंचार्ज के दिए गए कामों को मुकर्रर करदा मयार और वक्त पर मुकम्मल करें। बगैर अप्रूवल के मोबाइल फैक्ट्री में लाने की सूरत में आप पर एक्शन लिया जाएगा। पान खाना, सिगरेट नोशी और दीगर मुनशियात का इस्तेमाल सख्ती से मना है। किसी भी किस्म का असलहा और आतिशगीर मवाद फैक्ट्री में लाना सख्ती से मना है। कंपनी मुलाजमीन को काम करने के लिए महफूज माहौल फराहम करती है, इसलिए हिरासा, बदसलूकी और धमकियों से पाक माहौल को बरकरार रखने के लिए किसी भी किस्म की हिरासमेंट की सरगर्मियों की हौसला शिकनी करती है और इसमें मुलविस मुलाजमीन के खिलाफ सख्त एक्शन लेती है। हिरासमेंट क्या है? किसी भी किस्म की बदसलूकी, तौहीन आमेज अल्फाज या हरकत का इस्तेमाल या किसी को डरा धमकाकर गैर इखलाकी काम करने के लिए मजबूर करना या ऐसे काम के लिए उकसाना हिरासा कहलाता है। मुंदरजा झैल चीजें हिरासा करने में शामिल हैं: थपथपाना, चुटकी लगाना या नामुनासिब छूना, मारना, बेइज्जती करना और धमकाना, जिस्मानी तशद्दुद या जिनसी ज्यादती, गालियां देना, चीखना चिल्लाना और गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल, जिनसी तबसरे, कहानियां और लतीफे, जाहिरी शक्ल, उम्र, निजी जिंदगी वगैरह पर तबसरा, किसी की मर्जी के बगैर उसकी तस्वीर लेना, जिनसी तौर पर वाज़े पैगामात देना या इशारे करना या गैर जरूरी नंबर मांगना, जिनसी ताल्लुकात, चीजों या पैसों की डिमांड करना, सीटी बजाना, पीछा करना, रास्ता रोकना, घूरना और आंख मारना, किसी भी किस्म की धमकी देना या ओहदे का नाजायज इस्तेमाल, शिकायत की सूरत में किसी से बदला लेना, वर्कर्स के दरमियान तासुब के माहौल को फरोग देना, कंपनी पॉलिसी के खिलाफ वर्कर्स की तौहीन करना। आप किसी भी किस्म की शिकायत की सूरत में फौरी मदरजा झैल तरीकों पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। फैक्ट्री में तकरीबन 45 से जायद शिकायत बॉक्स मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए हैं, जिनमें अपनी शिकायत मसला लिखकर डाल सकते हैं। आप अपनी शिकायत या मसला डायरेक्ट एचआर या कंप्लायंस डिपार्टमेंट में दर्ज करवा सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके मसला बता सकते हैं: 0322-499-3360। अगर कोई अपनी शिकायत में अपना नाम खुफिया रखना चाहता है तो रख सकता है, मगर बेहतर है कि अपना नाम लिखें ताकि कार्रवाई बेहतर तरीके से की जाए। अगर एचआर या कंप्लायंस डिपार्टमेंट आपकी शिकायत दर्ज नहीं करता या आपका मसला हल नहीं होता तो आप डायरेक्टर को भी शिकायत कर सकते हैं। अगर आपकी शिकायत दर्ज करवाने की वजह से काम में रुकावट आए या कोई धमकाए तो फौरी तौर पर एचआर में राब्ता करें। किसी को भी हिरासा करने की सूरत में मुंदरजा झैल सजाएं दी जा सकती हैं: जुबानी वार्निंग, तहरीरी वार्निंग, नौकरी का खात्मा, मुंतकली, ट्रांसफर, ओहदे में कमी, तनज़्ज़ली, तरक्की, प्रमोशन या इंक्रीमेंट को रोकना, नौकरी से मुअत्तल या मैनेजमेंट की तरफ से फैसला करदा कोई और एक्शन भी लिया जा सकता है। कंपनी ने एंटी हिरासमेंट कमेटी तश्कील दी है जो आपके मसाइल सुनेगी, हल करेगी और जरूरत के मुताबिक इंक्वायरी करवाएगी। अगर आपको लगे कि आपके साथ हिरासमेंट हो रही है या आपके इर्द गिर्द किसी को हिरासा किया जा रहा है तो आप फौरी तौर पर ऊपर दिए गए तरीकों से
या एंटी हरासमेंट कमेटी के किसी भी मेंबर से अपनी शिकायत कर सकते हैं। आपको यकीन दिलाया जाता है कि आपका मसला हल किया जाएगा। अगर एंटी हरासमेंट कमेटी आपकी शिकायत नहीं सुनती तो आप सीनियर मैनेजमेंट से भी राब्ता कर सकते हैं। डिपार्टमेंट हेड और लाइन मैनेजर का फर्ज है कि वो अपने मातहत वर्कर्स की इज्जत और उनके हकूक का ख्याल रखें और उनसे किसी भी किस्म की कोई ज्यादती ना करें और ना ही होने दें। मजीद ये कि डिपार्टमेंट का माहौल बेहतर करने के लिए तासुब और धमकियों से पाक माहौल को फरोग दें। कोई भी वर्कर अगर एचओडी या लाइन मैनेजर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाता है तो एचओडी की तरफ से किसी भी किस्म की इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको भी हिरासा के अमल में शामिल किया जाएगा। अगर वर्कर ने शिकायत दर्ज करवाई और उसकी इंक्वायरी अमल में है तो एचओडी इस दौरान ना तो उसको वार्निंग दे सकता है, ना वो उसका गेट बंद कर सकता है और ना ही उसको किसी और यूनिट या डिपार्टमेंट में मुंतकिल कर सकता है। वर्कर्स को चाहिए कि वो बगैर किसी डर और खौफ के अपनी शिकायत मैनेजमेंट तक मुकर्रर तरीकों से दर्ज करवाए। अगर किसी भी वर्कर ने गलत, झूठी या बदला लेने की गर्ज से गलत बयानी की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये भी हिरासा करने के जुमरे में आएगा। वर्कर से गुजारिश है कि नौकरी खत्म होने के खौफ से किसी भी गैर इखलाकी रवैये को बर्दाश्त ना करें और एचआर से रुजू करें। मैनेजमेंट इस बात को यकीनी बनाना चाहती है कि किसी भी सूरत में शिकायत कुनिंदा के लिए कोई मुखालिफाना माहौल पैदा नहीं करेगा ताकि इस पर आजादाना तौर पर अपनी शिकायत की पैरवी करने के लिए दबाव डाल सके। कंबाइंड फैब्रिक्स लिमिटेड अपने तमाम वर्कर्स को तरक्की के बराबर और मुकम्मल मुआवजे फराहम करता है। इसीलिए जरूरी है कि आप काम पर ध्यान दें और अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करें। आपकी कारकर्दगी अच्छी होगी तो न सिर्फ आपकी सालाना तनख्वाह में इजाफा होगा बल्कि तरक्की के मौके भी बढ़ जाएंगे। अगर काम समझ नहीं आ रहा तो अपने सुपरवाइजर, इंचार्ज, मैनेजर से काम को समझ लें। अगर काम के दौरान कोई गलती हो गई है तो उसी वक्त अपने लाइन मैनेजर को बताएं। काम के दौरान कंपनी की प्रॉपर्टी, मशीन और गारमेंट्स को जानबूझकर खराब करना या चोरी करने की सूरत में कंपनी पॉलिसी के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। अपने ज़ाती मामलात का फैक्ट्री में जिक्र ना करें और ना ही किसी के ज़ाती मामलात में बोलें। उम्मीद करते हैं कि आपने कंपनी के तमाम कवानीन और ज़वाबित को अच्छे से समझ लिया है और इन असूलों पर अमल करेंगे। आप किसी भी किस्म की मालूमात और मदद के लिए एचआर के नुमाइंदे से रुजू कर सकते हैं। कंपनी आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती है और कंबाइंड फैब्रिक्स में अपना सफर शुरू करने पर मुबारकबाद पेश करती है। शुक्रिया।